दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से पार्टी के लोग जो हैं वो बयान दे रहे हैं वो काबिले गौर है। बयानों के दौर को अगर देखें या एक एक करके अगर बयानों को देखना शुरू करेंगे तो हर व्यक्ति का बयान कुछ न कुछ मायने रख रहा है। सबसे पहले जो प्रशांत किशोर हैं उनके लिए तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, उसके बाद खुद प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से उसका खंडन कर रहे हैं, क्या उसके मायने निकाले जा रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो सुन लिया जाए। आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नन्हा फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है। लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के इसलिए कांग्रेस के नेता, उसे देश के नेता थोड़ी ना हो जाएंगे। आपके बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी बन जाए। आपके बाबूजी का दुकान है तो आप पढ़िए चाहे लखेरा रहिए, जाके दुकान पर बैठ जाइएगा, दुकान का मालिक हो जाइएगा। उसमें आपकी योग्यता क्या है? मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती है, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में उतना पैसा है ना, नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है, वो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है। देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा मैंने वो काम छोड़ दिया। 2 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है। हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल, कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने, अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कोई बात आपने सुनी नहीं। अगर जन सुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जन सुराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहता। जो यहाँ जो भाजपा का कोई प्रवक्ता होगा वो उसका आका, यहाँ पर जो राज्य का लीडर होगा उसका आका दिल्ली में बैठता होगा, उसके आका होंगे मोदी जी, उनके साथ हमने काम किया है। इनकी बात का क्या जवाब दें? तो ये बयान जो है आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहा जा रहा है तेजस्वी यादव के ऊपर। प्रशांत किशोर स्पष्ट तौर पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमने जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है। अगर हम दल बनाने पे आ जाएं तो निश्चित तौर पर कोई दल नहीं बचेगा फिर सिवाय जनसुराज के। तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष करते हुए साफ कहा है कि जैसे ही वो होश संभाले हैं, यानी जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहे थे, तब उन्होंने अपने पिता और माता को उस पद पर देखा है। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी जमीन खुद तैयार किया है। तो इन बयानों के जो मायने हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इसका संदर्भ है और क्या संकेत देना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, ये
समझने की जरूरत है। और हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि अगर हम अपने दल बनाने पे आ जाएं या हमारी पार्टी सड़क पे आ जाए, सड़क पे उतर जाए झंडा लेकर, तो निश्चित तौर पर कोई पार्टी बचेगी ही नहीं। ये बड़ा संकेत है, ये वो संकेत है जिसके बदौलत हो सकता है प्रशांत किशोर राजनीतिक गलियारे में अपना शिकस्त देने में सक्षम हो जाएं। तो चलिए इंतजार करते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कुछ नए आयाम लेकर आ रहे हैं इस पूरे राजनीतिक महकमों के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।